क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो अलग प्रकार की फिगर है। यहाँ पर 3 सर्कल हैं, उसके अंदर उनके सेंटर से तीनों सर्कल के सेंटरों को जोड़ते हुए एक ट्रायंगल बना दिया है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर ये सर्कल के जो कुछ हिस्सा आया है सर्कल का, ये वाला पार्ट जो है आपको दिख रहा होगा, ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा सेक्टर बन गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखो सर्कल, सेक्टर, ट्रायंगल, ठीक है ना, ये फिगर बनी। तो यहाँ पर भी एक कंबाइंड फिगर अलग प्रकार से है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 7320.5 सेंटीमीटर की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसने पहले ही बता दिया। इसने बोला है कि जो इसका एरिया है वो ये है जो यहाँ पर दे रखा है, ये वाला। ठीक है, अब इसने बोला है विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल्स एंड एज सेंटर ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल सी फिगर। मतलब इसने बोला है कि एक सर्कल की जो रेडियस है वो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड के हाफ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी जो रेडियस है वो इस पूरी साइड की हाफ है। ठीक है, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। और ये जो सेंटर है ये मैंने आपको पहले बता दिया कि सेंटर पर जो ट्रायंगल है हमारी उसकी वर्टेक्स हैं, उसके कॉर्नर हैं, ठीक है ना, उसके कोने हैं तीनों। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फिर वही बात देखो, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो यहाँ पर भी शेडेड रीजन है, ये अंदर वाला पार्ट है छोटा सा। इसके लिए हमें ये बड़ी कैलकुलेशन करनी है। कोई बात नहीं, हम करना शुरू करते हैं। लेकिन रेडियस हमें मालूम नहीं है, और रेडियस को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, AB, BC, AC, इन तीनों में से कोई भी एक साइड हमें अगर पता लग जाए तो हम क्या करेंगे, रेडियस बना लेंगे, इसको 2 से डिवाइड करके रेडियस बना लेंगे। ठीक है ना। तो अब हम पहले और चीज़ देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है यहाँ पर होगी 3.14। अब तक हमने कौन सी यूज करी है, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने यूज करी थी 22.7, लेकिन यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं 3.14। ठीक है, और √3 की वैल्यू भी यहाँ पर लगने वाली है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या था, बड़ा सा आंसर था, उसमें √3 भी था। अगर √3 की वैल्यू वहाँ पर दे रखी होती ना तो हम उसे आगे भी बढ़ा देते, लेकिन यहाँ पर √3 की वैल्यू दे रखी है इसलिए आगे बढ़ाना है। ये वहाँ पर इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि वहाँ पर उसने √3 की वैल्यू नहीं दे रखी थी, इसलिए हमने वहीं बड़ा सा आंसर करके छोड़ दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर हमें आगे बढ़ना है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर एरिया। तो एरिया को ही टारगेट बनाकर हम क्या करेंगे, अगर हमें एरिया पता लग गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा √3 a⁴ ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 में लगाया था। तो एरिया तो हमें पता है, एरिया जो हमें पता है वो हम लिख देते हैं 17,320.5, ठीक है, सेंटीमीटर की पावर 2। और यहाँ पर क्या है, √3/4 इंटू a⁴, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम उधर जाकर उल्टा हो जाएगा। जगह चेंज करने के बाद a² हमारा पहले आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 17,320 हमारा यहाँ आ गया, पॉइंट के बाद 5 आ जाएगा, इंटू 4 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा √3। √3 की वैल्यू हमारी ऊपर दे रखी है, तो √3 की वैल्यू हमें पूरी लिखनी है। यहाँ पर जो दे रखी है ना, ये वैल्यू पूरी लिखनी है हमें, 17,320.5 इंटू 4, ठीक है। नीचे हम लिख देते हैं यहाँ पर इसकी पूरी वैल्यू, तो 1.73205, ठीक है, इतनी है। अब क्या करते हैं, अब देखो ये और ये दिखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन पॉइंट की वजह से अलग है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर बाद पॉइंट छोड़कर सारे पॉइंटों की 0 बना देंगे। तो एक नंबर बाद पॉइंट छोड़ देंगे, मतलब यहाँ पॉइंट लगाकर नंबर गिन लेंगे कितने नंबर बचे। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो अब हम 4 मानेंगे, तो ऊपर क्या करेंगे, पॉइंट को हटाकर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 17,320.5 इंटू 4 के साथ में 10000, ठीक है, 4 0 के साथ में 1 आ गया, मतलब 10,000। नीचे हमारा आ जाएगा 17320.5, हो गया ना, बिल्कुल सेम। इससे ये हमारा कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पर a² हमारे यहाँ पर चल ही रहा है,
ये आ जाएगा हमारा 40,000। तो कितना है 40,000, 1 2 3 4, ठीक है 40,000 है। तो जब हम a का स्क्वायर करेंगे मतलब इस पर रूट करेंगे तो रूट के अंदर हमारा आ जाएगा 40,000 और इसका स्क्वायर होता है 200, ठीक है ना, 200 इसका स्क्वायर होता है और यूनिट हमारी है सेंटीमीटर में। तो ये हमारा आ जाएगा जी सेंटीमीटर। फाइनली ए हमारा मिल चुका है। तो हमें ए तो पता लग गया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बराबर है हमारा 200। क्लियर। एरिया हमारा यहाँ पर दे ही रखा है। एरिया कितना है 17,320.5 सेंटीमीटर की पावर 2। अब जब हमारा ए निकल कर आया है तो आर कैसे निकालेंगे हम, इसका हाफ कर देंगे। तो हाफ करने के बाद में हमारा आ जाएगा 100। क्लियर सी बात है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने पहले ही बोला था कि जो ट्रायंगल की साइड है वो हाफ है, ठीक है ना, रेडियस जो है वो बराबर है ट्रायंगल की साइड के लेंथ की हाफ। बस इतनी सी बात है। तो हमने कर दिया ना 100। आगे हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला रख देंगे। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, ये तो लिखा हुआ है हमारा पहले से ही 17,320.5, क्योंकि तो पहले से ही दे रखा है, ये निकालने की जरूरत तो है नहीं हमें। अब 3 इंटू करके हम सेक्टर रख देंगे। सेक्टर क्या था हमारा, सेक्टर था हमारा 360 इंटू पाई आर की पावर 2, ठीक है ना। ये आ गया हमारा 320.5 कंप्लीट। तो 3 इंटू थीटा कितना है हमारा, थीटा तो हमारा 60 डिग्री बनेगा था यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। थीटा भी हम यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा हमारा बनेगा 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 ही है यहाँ पर। और नीचे आ जाएगा हमारा 360 इंटू यहाँ पर 3.14 यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया है कि पाई की वैल्यू हमारी 3.14 ही लगनी है। आर हम निकाल चुके हैं 100 इंटू 100। तो हम इसे सेम टू सेम उतारते हुए चलते हैं। तो ये तो हमने यहाँ तक कर लिया, इसे उतारते हैं 17,320.5 माइनस करेंगे। तो पहले इसको इससे काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, इससे ये कट जाएगा यहाँ पर 2 टाइम, ठीक है, और इससे ये कट जाएगा यहाँ पर 50 टाइम। कुल मिलाकर ये सभी चीज़ें कट चुकी हैं। देखो हमारे यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचा, ये पार्ट पूरा ख़त्म, ये पार्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हमारा बचा है 100, 50 और ये। तो हम क्या करेंगे, इस 100 से ये वाले पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर सीधा सीधा बच जाएगा 314 इंटू 50, ठीक है ना। यहाँ पर बात हो जाती है ख़त्म, ये पूरा ख़त्म होने के बाद। अब हमारे पास में सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं, तो हम इसको सेम टू सेम लिख देते हैं 17,320.5 माइनस, तो हम 0 तो सेम लिख लेते हैं। अब 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 22 कैरी चला जाएगा, 5 1 जा 5 2 7 5 3 जा 15। क्लियर हो गया। अब हमें सिर्फ माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, पॉइंट लगा कर यहाँ 0 बढ़ा दो, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ पर फाइनली माइनस कर देंगे। देखो 5 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ 0 है तो इस 0 में से तो माइनस होना नहीं है, यहाँ पर 0 है तो इस 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ पर 7 है तो इसे 13 बना लेंगे। 13 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना था, यहाँ पर क्लियरली बात है कि हमारे सामने कंबाइंड फिगर दे रखी है, 3 सर्कल हैं, उनके जो सेंटर हैं उन सेंटरों को मिलाकर एक ट्रायंगल बना दिया। वो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसकी एक साइड जो है उसकी हाफ उस सर्कल की रेडियस है। तो हमें साइड पता नहीं थी, सिर्फ एरिया पता था इक्विलेटरल ट्रायंगल का, यहाँ पर दे रखा है। तो हमने क्या किया, इक्विलेटरल का फॉर्मूला लगाकर एरिया वाला हमने साइड निकाली। ये साइड निकल चुकी है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमने दे रखा है, उसमें से माइनस कर दिया तीनों सेक्टरों को मतलब 3 इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर। तो हमने एक सेक्टर का एरिया निकाल के 3 की मल्टीप्लाई करी, फिर उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर दिया, तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में।